पीढ़ियों से गोविंद भाई वासवा का परिवार गुजरात के डेडियापाड़ा जंगल के पास रहता है। एक प्राचीन जनजातीय समुदाय के इन लोगों की गुजर बसर जंगल से होती है। उनके पास न ढंग की सड़कें हैं, न बिजली, न स्कूल। लेकिन गोविंद भाई वासवा और उनके परिवार का जीवन अब बदल गया है। वन विभाग हमें बहुत तंग करता था। हम खेत में फसल बोने जाते थे तो बीज ही छीन कर ले जाते थे। हमें खेती नहीं करने देते थे। काफी मुश्किल में थे हम। अंग्रेजों ने भारत के जंगलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिससे जमीन पर सरकार का मालिकाना हक हो गया। जंगल से अपनी जीविका कमाने वाले लोग कानून की नजर में घुसपैठिए बन गए। जनजातियों और एक्टिविस्टों के विरोध के बाद 2006 में महत्वपूर्ण वन अधिकार अधिनियम पास हो पाया। इसके मुताबिक कुल आबादी के 9% जनजातीय समुदायों को आरक्षित भूमि से जीविका चलाने का हक है, क्योंकि वे पीढ़ियों से वहां रहते आए हैं। जनजातीय समुदाय का कोई व्यक्ति या समूह वन भूमि पर हक का दावा कर सकता है, बशर्ते वो साबित कर दे कि 2005 से पहले से वहां रहता और खेती करता रहा है। लेकिन सबूत ला पाना मुश्किल रहा है। इस वजह से अगस्त 2018 में करीब 20 लाख दावे निरस्त हो गए। ग्राम परिषद या ग्राम सभाओं के लिए ऐसे दावे जुटाना टेढ़ी खीर हो गया। ज्यादातर अधिकारी वन विभाग की रसीद जैसे किसी दस्तावेजी सबूत की मांग करते हैं। बहुत सी ग्राम सभाएं तो ये सब जानती भी नहीं थी, क्योंकि एक्ट बहुत जटिल है और ग्राम सभाओं के अपने काम भी बड़े जटिल हैं। फील्ड वेरिफिकेशन आसान काम नहीं है। वहां जाना, हर चीज को दर्ज करना, बयान लेना, ये सब चीजें यहाँ अधिकतर लोगों ने नहीं की हैं। अम्बरीश मेहता जनजातीय अधिकारों के लोकल एक्टिविस्ट हैं, जिनका संगठन भूमिधरी का सबूत जुटाने में गोविंद भाई और उनकी ग्राम परिषद की मदद करता है। सैटेलाइट चित्रों और जीपीएस डेटा की मदद से वे पूरा नक्शा निकाल पाते हैं। अभी तक 250 ग्राम सभाओं को वन अधिकार कानूनों की ट्रेनिंग मिल चुकी है। किसी के सामने या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कुछ भी अधिकारी जो ऑफिस के लोग होते हैं, उसके सामने बोलने का किसी को वो ही नहीं था। फॉरेस्ट एक्ट जब 2006 में आया तो हमारे यहाँ का सभी लोगों को ये हुआ कि अभी हमको कुछ तो हमको ये प्रूफ मिलेगा कि हम खेती कर सकते हैं। 27 वर्षीय मकटा भाई वासवा ने जीपीएस चलाना सीख लिया है। जीपीएस ट्रैकर की मदद से वो सही भूखंडों को गिनकर एक सटीक नक्शा बना देते हैं। जीपीएस की जानकारी को 2005 के सैटेलाइट चित्र डेटा पर सुपर इम्पोज कर जमीन पर दावे का सबूत मिल जाता है। दावों के सत्यापन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विवाद का मुद्दा है। अधिकांश ग्रुप इसके विरोधी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी वजह से फैसला करने की प्रक्रिया ग्राम सभाओं के हाथ से निकलकर एसी दफ्तरों में बैठे लोगों के पास चली जाएगी। लेकिन समुदाय इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद करें तो अपने दावों की हिफाजत के लिए उनके पास एक आधार होगा। वे बाकायदा दिखा सकते हैं कि उनके दावे जेन्युइन हैं। वे टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर सरकार को चुनौती भी दे सकते हैं। In support of their claims, they can use it to even challenge the wrongful use of technology by the government. ये तरीका काम कर रहा है। सागाई गांव के सभी 120 दावे सत्यापित और स्वीकृत हो चुके हैं। ग्राम सभा को सामुदायिक वन अधिकार भी हासिल हो गए हैं। गांव वाले बांस और औषधीय पौधों जैसी वन उपज को इकट्ठा कर बेच भी सकते हैं। आय के टिकाऊ तरीकों के लिए रास्ता खुल गया है। हमने 2016-17 में वो बाम्बू है ना, वो बाम्बू जेके पेपर मिल सोनगढ़ में हमको यहाँ से दिया था। सिर्फ सूखे बाम्बू दिए थे।
सूखे बाम्बू दिए थे, तब हमको उस टाइम पे 7 लाख रुपये के हमने बेचे थे। और 7 लाख रुपये में से जो मजदूरी की थी जिन लोगों ने, उसको हमने 3 लाख रुपया जैसे दिया। सागाई गांव से उठी जागृति की ये लहर पूरे गुजरात में महसूस की जा सकती है। वन अधिकार अधिनियम यानी FRA के दावों के सत्यापन के लिए ये जिला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। ठीक से लागू हुआ तो FRA न सिर्फ जनजाति कल्याण और जनजाति अधिकारों के लिए, बल्कि पर्यावरण और जंगलों के लिए भी फायदेमंद होगा। दुनिया की दूसरी सामुदायिक परियोजनाओं की तरह सागाई ग्राम सभा के अनुभव बताते हैं कि संरक्षण की कोशिशें स्थानीय लोगों को साथ लेकर ही टिकाऊ बनेंगी।